ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम शेप्स टूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में पॉलीगॉन शेप टूल को देखा था। आइए देखते हैं यहाँ यदि मैं माउस प्रेस करके रखूँ तो इस टूल के साथ अगले टूल कौन से हैं। हमारे पास दो टूल यहाँ इंपॉर्टेंट और हैं, स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार। सबसे पहले हम स्टार की बात करते हैं। यदि मैं स्टार को क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कर्सर के साथ स्टार का सिंबल है, जो आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास स्टार टूल सिलेक्शन में आ गया है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके एक बेसिक स्टार शेप बना सकता हूँ। प्री डिफाइंड आउटलाइन कलर और प्री डिफाइंड बीच वाला जो फिल्ड कलर है वो मैंने पहले से सेट किया हुआ है, तभी मैं जो भी इमेज क्रिएट करता हूँ या शेप क्रिएट करता हूँ उसमें ऑलरेडी वो कलर फिल होके आ जाता है। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। यहाँ ऊपर की तरफ यदि आप देखें तो XY पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट का साइज डिफाइन कर सकते हैं विड्थ और हाइट के साथ। मैं यहाँ इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ विड्थ। आप देखेंगे विड्थ वाइज स्टार बड़ा हो गया है। आप लॉक रेशो कर सकते हैं, अर्थात जब विड्थ या हाइट में से कुछ भी चेंज करें तो दोनों एक साथ चेंज हो। क्योंकि अनलॉक है तो इसी कारण से केवल विड्थ चेंज हुआ है, हाइट चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ। 15 डिग्री पे इसे मैं रोटेट कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ मिरर हॉरिजॉन्टली ऑप्शन अवेलेबल है और मिरर वर्टिकली ऑप्शन अवेलेबल है। आप पॉइंट और साइड्स को यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से मैं साइड्स बढ़ाता जा रहा हूँ तो शेप डिफरेंट टाइप की क्रिएट होती जा रही है, और यदि मैं कम कर दूँ साइड्स को तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो शेप है वो डिफरेंट होती चली जाएगी। मैंने केवल 3 पॉइंट ले लिए हैं। यहाँ मैं इसको 0 डिग्री कर दूँ अगर, और यहाँ से यदि आप देखें तो हमारे पास जो शेप है वो डिफरेंट टाइप की हो गई है। लेकिन फिर से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि अभी एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। इसी तरह से शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। शार्पनेस का अर्थ देखें आप, आउटलाइन थोड़ी बड़ी होती जा रही है और जो बीच का कलर है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। और यदि मैं इसको कम कर दूँ तो कॉर्नर्स छोटे होते चले जाएंगे और फैलते चले जाएंगे। आप देखें इस तरह से, तो इस तरह से शार्पनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। जो आउटलाइन विड्थ है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे पहले एग्जांपल में इसने काम किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से शेप टूल के द्वारा बेसिक्स उसके चेंज कर सकते हैं। पूरी अगर शेप को मॉडिफाई करना है तो आप इसको कर्व में कन्वर्ट करें और यहाँ से शेप टूल पे जाएं। अब आप इनकी नोड्स को मॉडिफाई डायरेक्टली कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो शेप आप डिफाइन करना चाहते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप कोरल ड्रा में डिफरेंट टाइप की शेप्स डिसाइड कर सकते हैं। कलर फिल करना है तो आपको वही राइट क्लिक पे आप देखेंगे आउटलाइन का कलर है, और जबकि बीच वाला जो कलर अगर आप करना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करें, जो फिल कलर को चेंज करेगा। इस तरह से हम स्टार का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करके अभी डिलीट कर देता हूं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इसी के साथ बिल्कुल मिलता जुलता ऑप्शन कॉम्प्लेक्स स्टार है। इमेज का डिफरेंस है इसमें। मैं क्लिक करता हूँ इसे और यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स स्टार क्रिएट कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये बेसिक ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पहले थे। XY लोकेशन है इसका। मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं 6 कर देता हूँ X को, तो देखें राइट साइड मूव कर जाएगा। जब मैं माउस के साथ इसे रोटेट करता हूँ तो ऊपर आप XY लोकेशन को चेंज होते हुए देख सकते हैं। आप विड्थ मॉडिफाई कर सकते हैं टाइप करते हुए। आप चाहे तो यहाँ से इसका एंगल भी रोटेट कर सकते हैं। मैं 15 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। आप मिरर हॉरिजॉन्टली डिफाइन कर सकते हैं और मिरर वर्टिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से पॉइंट और साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से जैसे ही साइड्स बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे नीचे जो कॉम्प्लेक्स स्टार है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जा रही है। इसी तरह से यहाँ से मैं शार्पनेस डिफाइन कर सकता हूँ। शार्पनेस का अर्थ यहाँ से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उस शेप को मॉडिफाई करना है। जैसे आप देखें अलग तरीके से मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से आउटलाइन विड्थ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आउटलाइन विड्थ को डिफरेंट लेवल पे स्पेसिफाई करते हैं या डिफरेंट वैल्यू प्रदान करते हैं तो यहाँ पे उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसके अतिरिक्त कलर्स के लिए आप फिर से उन्हीं बेसिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर और लेफ्ट क्लिक करके बीच वाला कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके साथ आप शेप्स के बेसिक्स टूल्स को उसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं।
आप इस इमेज को कर्व कर लें, उसके पश्चात यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करें और इन दी गई नोड्स को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टार और कॉम्प्लेक्स स्टार का प्रयोग कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रा के अंतर्गत। धन्यवाद।